हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डिम्पल एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो हमारे पास तीन लॉज हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए हैं और नेक्स्ट लॉ हमारा है डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब कि जब हम एक कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं और डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अब हम लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि जब हम एक वो बना के देखते हैं, जब हमने एक टॉल पी प्लांट लिया, एक ड्वार्फ पी प्लांट लिया, पेरेंट वन टॉल लिया और पेरेंट टू हमने क्या लिया, ड्वार्फ लिया, तो दोनों का एक एक गैमेट लिया, उसका कैपिटल टी ले लिया, इसका स्मॉल टी ले लिया। जब इनकी क्रॉसिंग ओवर कराई तो क्या ये कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब कि हेटेरोजाइगस टॉल हमारे पास जनरेशन आ गई, F1 जनरेशन। अब ये लोग कहता क्या है, दिस लॉ स्टेट्स दैट आउट ऑफ टू एलेल्स इन वन जीन ओनली वन विल एक्सप्रेस इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। एक से ही हेटेरोजाइगस कंडीशन एक्सप्रेस होगी, क्योंकि अगर ये दूसरा हमारा कैपिटल टी होता है तो हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं शो होती। एंड दैट एलील इज कॉल्ड डोमिनेंट एलील। इस एलील को हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट एलील, और इस एलील को हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव एलील। यही बताया हुआ है इसमें। ठीक है, हम और भी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि मेंडल ने हमारे पास सात करेक्टर्स देखी थी पी प्लांट की, पाइसम सेटाइवम की। तो जैसे कि फ्लावर का कलर देखा था, पोड का कलर देखा था, सीड का कलर देखा था। अब ऐसे ही करके हम और भी करेक्टर्स ले सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए है, इसका मतलब इसमें भी एक ही करेक्टर लिया है और वो भी लिया है हमने हाइट। अब हमने टॉल पी प्लांट लिया और ड्वार्फ पी प्लांट लिया, कैपिटल डी, और इसमें ये इतना तो हमने पहले भी करा था, हेटेरोजाइगस टॉल हमारे पास F1 जनरेशन आई थी। अब इसमें नेक्स्ट क्या स्टेप कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप जो हम इसमें कर रहे हैं वो है सेल्फिंग। सेल्फिंग करेंगे हम इसकी सेम जीनोटाइप, मतलब कि सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, सेम जीनोटाइप के साथ जब हम क्रॉसिंग ओवर करा देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फिंग बोलते हैं। अब हम एक चेकर बोर्ड बनाएंगे, हमने चेकर बोर्ड बनाया, यही लिया हमने कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम इसको अब जो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे देखेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब आप इसको मत देखिए, तो इस पर क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसमें क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसमें क्या आएगा, दोनों वाले स्मॉल टी। तो यहाँ पे क्या बना, होमो टॉल। देखिए यहाँ पे होमोजाइगस हैं, ये दोनों होमोजाइगस हैं, और टॉल इसमें हेटेरोजाइगस और टॉल, इसमें भी हेटेरोजाइगस और टॉल, इसमें और होमोजाइगस और ड्वार्फ। अब हम नंबर ऑफ गैमेट कैलकुलेट कैसे करते हैं ये देखते हैं। 2 की पावर n वेयर n इज इक्वल टू हेटेरोजाइगोट, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हेटेरोजाइगोट कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर कितना हो गया, 2, n यही था हमारे पास, तो 4 हमारे पास नंबर ऑफ गैमेट आ गए। अब इसमें हम फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो निकालते हैं। फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, जब हम एक्सटर्नल कैरेक्टर को देखते हैं, मॉर्फोलॉजी को देखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। अब फिनोटिपिक रेशियो की जैसे कि इसमें क्या देखेंगे हम, एक्सटर्नल कैरेक्टर ये दोनों टॉल है, तीनों टॉल हैं, और ये ड्वार्फ है, तो इसका क्या होगा, 3/4 टॉल रेशो 1/4 ड्वार्फ। अब जीनोटिपिक रेशियो हम कैसे देखेंगे, इसका रेशो 1/4, इसका रेशो 2/4, इसका रेशो और 1/4 इसका रेशो। देखिए यही होगा यहाँ पे हमारे पास, आप चेक भी कर सकते हैं। इस लॉ में क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन एंड दैट जीन हैव टू एलेल्स। एक जीन जो है वो एक कैरेक्टर कंट्रोल करता है, और एक जीन में कितने एलेल होते हैं, 2 एलेल होते हैं। बोथ दीज एलेल डू नॉट मिक्सअप इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में ये 2 एलेल जो हैं ये मिक्सअप नहीं होंगे। इसकी अब हम सेल्फिंग कराएंगे, यही बोल रहा है ये लॉ, इन F1 जनरेशन एंड प्योर फॉर इट्स करेक्टर। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस लॉ में हमने ये किसका बताया था मैंने आपको, डाई हाइब्रिड क्रॉस का, मतलब कि इसमें हम 2 चीज़ें लेंगे। अब इसमें हमने 2 चीज़ें ली, पेरेंट वन है येलो एंड राउंड सीड, येलो, और दूसरा लिया हमने ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड। इसमें दोनों कैपिटल, ये भी दोनों कैपिटल और ये स्मॉल। राउंड के लिए, राउंड सीड के लिए हमने, शेप के लिए हमने ये R लिया है, और येलो के लिए हमने ये लिया है, कलर के लिए हमने Y लिया है। तो इसमें इसके गैमेट्स क्या होंगे, Y और R, कैपिटल Y और कैपिटल R, इसमें स्मॉल y और स्मॉल r। अब इन दोनों का जब हम क्रॉसिंग ओवर कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल Y और स्मॉल y और कैपिटल R और स्मॉल r। इसका मतलब ये क्या बना, हेटेरोजाइगस येलो एंड राउंड। अब इसके हमारे पास 4 गैमेट्स आएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या है हमारे पास, दो y के हैं, 2 कलर्स हैं, ये वाले येलो और ये क्या है, ग्रीन। अब क्या है, ये वाला येलो है, ये ग्रीन है। अब येलो और ग्रीन के पास क्या है, 2 शेप है, राउंड और रिंकल्ड।
अब इसके पास क्या ऑप्शन है, येलो वाली के पास या तो ये राउंड हो सकता है या रिंकल्ड हो सकता है, ये वाली दो कंडीशन। और जो हमारा ग्रीन वाला है उसके पास भी यही दोनों कंडीशन है, या तो वो राउंड हो सकता है या रिंकल्ड हो सकता है, उसके ये दोनों गैमेट। अब इनकी क्या करेंगे, हम सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग कराने के लिए हम क्या बनाएंगे, चेकर बोर्ड बनाएंगे। तो इसका ये चेकर बोर्ड बनेगा। हमारे पास क्या कौन से 4 गैमेट आए थे, ये 4 गैमेट आए थे। अब हम इनकी क्रॉसिंग ओवर कराएंगे। यहाँ से ऐसे ही मल्टीप्लाई करके हम ये टेबल लिख देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या रेशो इनका निकलता है। ठीक है, इनका रेशो देखते हैं। तो 9 है हमारे पास येलो राउंड। अब ये 9 येलो राउंड कैसे हैं, तो ये देखते हैं। येलो राउंड के लिए हमारे पास क्या चाहिए, येलो के लिए हमारे पास एक वाई कैपिटल होना चाहिए, और राउंड के लिए, राउंड भी हमारा क्या है, डोमिनेंट है। येलो राउंड दोनों ही डोमिनेंट वाले हैं, तो इसके लिए भी एक आर कैपिटल। ये वाली कंडीशन, ये वाली और ये वाली, इसमें भी देखिए यही है। ये जिस पे मैंने ब्लैक कलर का टिक लगा रखा है, ये सारी जो 9 कंडीशन है वो हमारी किसकी हैं, 9 येलो राउंड वाले की कंडीशन है, दोनों ही डोमिनेंट है जिसमें। अब 3 है हमारे पास ग्रीन और राउंड, मतलब कि ग्रीन जो कलर है वो कौन सा है, रिसेसिव है, और राउंड में आर कैपिटल ही होना चाहिए। 3 हमारी उसकी कंडीशन है। 3 है येलो और रिंकल्ड की। येलो कौन है, डोमिनेंस, और रिंकल्ड वाला रिसेसिव है। इसमें हम चेक कर लेंगे, यही 3 है। एक है हमारे पास ग्रीन रिंकल्ड, जिसमें सारे ही स्मॉल लेटर्स हों, सारे ही रिसेसिव हों, तो ये वाली वो कंडीशन है लास्ट वाली, जिसमें ग्रीन और रिंकल्ड भी होंगे। इनका रेशो क्या हुआ, 16 बन रहे हैं ये। तो 9/16, रेशो 3/16, रेशो 3/16, रेशो 1/16। क्रॉसिंग ओवर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के। अब ये लोग क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन 2 कैरेक्टर्स आर कंसीडर्ड साइमल्टेनियसली, जब 2 कैरेक्टर को हम साइमल्टेनियसली ले लेते हैं, कोई भी 2 कैरेक्टर ले सकते हैं, उसकी हाइट, उसका कलर, उसका शेप, कुछ भी ले सकते हैं हम। जब हम किसी भी 2 कैरेक्टर्स को हम ले रहे हैं, देन वन जीन इज असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली टू नेक्स्ट सेकेंड जीन ऑन क्रोमोसोम। तो हम एक जीन जो है वो दूसरे के इंडिपेंडेंट असॉर्ट होगा, मतलब कि पहले जीन को दूसरे जीन से कोई मतलब नहीं है। अगर हमने कोई भी 2 कैरेक्टर लिए, जैसे कि शेप और साइज़ वाला लिया, तो जैसे कि वो येलो है और वो राउंड है, तो ये दोनों अकेले अकेले एग्जिस्ट करेंगे, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेंगे, पहले जीन से दूसरे जीन को कोई मतलब नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सेप्शंस करेंगे। थैंक यू।